ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली शालू की है, जिसके माँ बाप बचपन में ही एक दुर्घटना में चल बसे थे। शालू बहुत गरीब परिवार से थी, मगर वह स्वभाव और मन से बहुत अच्छी थी। वो गांव में सबकी मदद किया करती थी। उसी के दूसरे गांव में एक ठकुराइन रहती थी, जो बहुत दयावान और धनवान थी। वह वहां आकर गांव के लोगों की मदद किया करती थी। अरे मालकिन, आपने आने का कष्ट क्यों किया मालकिन? मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। बैठिए मालकिन, आप बैठिए। चंपा, अब तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं मालकिन, आपकी दया से अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपने मेरी इतनी मदद जो की है। तभी वहाँ शालू आती है और चाची चाची, मैंने आपका सारा काम कर दिया है। अब आप बाहर ना आना, आराम करना। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप आराम कीजिए। मौसी, आप इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हैं? आपको मना किया ना, बिना स्वेटर के बाहर ना निकलना। चलो घर में जाओ, मैं आके खाना बनाती हूँ आपका। ये बच्ची कौन है? बड़ी ही प्यारी बच्ची है। बड़ी ही प्यारी बच्ची है। आज के समय में इतनी अच्छी लड़कियां नहीं होती हैं। फिर ठकुराइन शालू के बारे में ही सोचती रहती है। ठकुराइन के मन को शालू बहुत भा जाती है। वो शालू को अपनी बहू बनाने का सोचती है। अरे माँ, क्या हुआ? आप अभी तक उठी नहीं? तबीयत तो ठीक है आपकी। क्या हुआ माँ? बेटा, मैंने तेरे लिए एक सुंदर और सुशील लड़की पसंद की है। पास के ही गांव में रहती है, शालू नाम है उसका। तू उसके साथ बेटा बहुत खुश रहेगा। माँ, मैं किसी भी गांव की गवार से शादी नहीं कर सकता। मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करूँगा, जो मेरे स्टैंडर्ड की हो। फिर ठकुराइन अपने बेटे को मनाकर समझा बुझाकर शादी के लिए राजी कर लेती है। फिर बबलू माँ की खातिर चुपचाप समझौता करके शालू से शादी कर लेता है। और फिर शालू झोपड़ी से उठ के महलों में आ जाती है। उसकी किस्मत पलट जाती है। माँ ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मैंने माँ की खातिर तुमसे शादी करी है। तुम मुझे पसंद नहीं। अब तुम रहो अकेली। इस सब में मेरा क्या दोष है अब? फिर शालू एक सुशील बहू की तरह अपना फर्ज निभाती है और अपनी सास का मन जीत लेती है। पर बबलू, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं एक गवार के साथ नहीं रह सकता। रिया, मैं अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैं एक गवार के साथ नहीं रह सकता। अच्छा हुआ बबलू, तुम आ गई। अब हम दोनों मिलकर साथ में खुशी खुशी रहेंगे। और यहाँ बेचारी शालू, ऊपर वाले तूने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई? तू देकर वापस छीन लेता है। फिर एक दिन तेज तूफान में बबलू जख्मी हो जाता है। मैं एक विकलांग के साथ अब नहीं रह सकती, और तुम गरीब भी हो गई हो। मैं चल बसेगा। शालू को इस घटना की खबर लगती है और वे दौड़ कर जाकर बबलू को घर वापस ले आती है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छी हो। माँ सच कहती है। अब कभी दोबारा मुझे ऐसे छोड़ के ना जाना। और फिर इतने संघर्ष के बाद शालू का सुखी जीवन शुरू होता है और वे झोपड़ी से महलों की रानी बन जाती है।